हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड सारा काम अभी ख़त्म किया है और लंच वगैरह भी हो गया। बहुत सारे कपड़े वॉश किए मैंने और उसके बाद में किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया है। फिर पिक्स ने ड्राइंग की जिद की, तो चलो मैंने कहा कि इसके साथ में थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं। तो मैं आई थी ड्राइंग करने के लिए, तो हम दोनों ने मिलके फिर ड्राइंग वगैरह किया। और यहाँ पे हम बना रहे हैं फिंगर आर्ट। मुझे तो नहीं आता था, बट पिक्स ने कहा कि चलो मम्मा मैं आपको बताती जाऊँगी, आप मेरे साथ करिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बच्चों के साथ में थोड़ा सा सब कुछ लगे रहना पड़ता है, जो भी बच्चे बोले उनके साथ खेलना पड़ता है, ड्राइंग करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। और अगर सिंगल चाइल्ड है आपके, तो आपको स्पेशली और बहुत ज़्यादा उनके साथ इंगेज होना पड़ता है, क्योंकि दो बच्चे होते हैं तो वो आपस में खेल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन अगर सिंगल बच्चा है तो वो किसके साथ खेलेगा। तो हमको इंगेज होना ही पड़ता है पेरेंट्स को। तो मैं ज़्यादा इंगेज रहती हूँ पिक्स के साथ में। तो अभी हम लोगों ने फिंगर आर्ट, मुझे पिक्स ने सिखाया तो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना क्या कर रही थी, बीच बीच में मोबाइल से देख देख के बना रही थी। मैंने पिक्स से कहा मुझे कैसे बनाना है बता दो, तो पिक्स ने कहा कि मुझे तो अपने मन से बनाना आ जाता है मम्मा, बट आपको नहीं आता तो आप गूगल सर्च कर लो। तो मैंने सर्च किया और उसमें से निकाला और फिर देख देख के बनाया। तो देखिए फर्स्ट टाइम मैं फिंगर आर्ट्स कर रही हूँ, तो कैसा लग रहा है बताइएगा। फाइनल में दिखाऊंगी आप लोग को फिर से। और यहाँ पे पिक्स के हाथों को देखिए कितना कलर कर लिया। बस इन लोग का रोज़ का यही काम रहता है। इसकी एक फ्रेंड भी है, पास में ही रहती है, वो दोनों मिल करके ऐसे ही पेंटिंग बनाते रहते हैं। और ये देखिए फाइनल मेरा बन गया है और यहाँ पे पिक्स का भी बन गया है। और ये देखिए इसके हाथ कितने गंदे कर रखे हैं इसने। बच्चे ऐसे ही करते हैं और ये सब में ही बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह हमारी हो गई थी और उसके बाद में बाहर हवाएं चलने लगी थी, तो मैंने पिक्स को पोर्च में बैठा दिया। और देखिए कितने सारे वो बोट्स बना रही है, क्योंकि अभी बारिश स्टार्ट होने ही वाली है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा वेदर हो गया है कि मॉर्निंग में तो अच्छी खासी धूप रहती है दोपहर तक, और दोपहर 3-4 बजे के बाद से मौसम ऐसा चेंज होता है कि पूछो ही ना। और ये देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई। अच्छा, जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई है ना, पिक्स को कुछ चटपटा सा खाने का मन कर गया। तो वो बोली कि पिक्स मम्मा जल्दी से मैगी ही बन जाएगी, तो मेरे लिए मैगी बना दो, और बाकी चीज़ बनने में तो थोड़ी टाइम लग जाएगी। तो फिर मैंने पिक्स के लिए मैगी बना दिया। सारी प्रिपरेशन उसने करके दे दी थी, बस मैंने गैस ऑन करके रख दिया। तो पिक्स को ना बहुत सूपी सूपी वाला मैगी खाना था, और उसके पापा तीखा वाला जो होता है वो मैगी ले आए थे। तो बहुत ज़्यादा सूप बना के उसके लिए मैगी तैयार कर दिया है। और वो बारिश को एंजॉय करते हुए इतने सारे बोट पानी में बहाएगी और मैगी के साथ एंजॉय करेगी वो इतना प्यारा प्यारा सा वेदर। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ झटपट वाला स्नैक्स बनाऊं, एकदम लाइट सा हो और हेल्दी भी हो। तो बहुत दिन से मेरे पास ये पेपर पोहे रखे हुए थे। मैं सोच रही थी बहुत दिन से बनाऊं बनाऊं, बट बना ही नहीं पा रही थी। फाइनली आज वो दिन आया है, वो शुभ मुहूर्त है, समझ जाइए कि ये पेपर पोहा आज बन रहा है। तो मैंने इसे ना मॉर्निंग में ही, जब अच्छी खासी धूप आई थी, तो छत पे डाल दिया था सूखने के लिए, और ये बहुत अच्छे से सूख गया है। और बारिश होने से पहले ही अभी मैंने इसे निकाल लिया है। और निकालने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब बना ही लिया जाए, अदरवाइज़ बारिश हो रही है, फिर से नमी के कारण वो सिल जाएगी। तो फिर मैंने ना कढ़ाई में थोड़ा सा राई डाला है, जीरा डाला है, मीठी नीम की पत्ती डाली है, और लेंथ वाइज जो ग्रीन चिली होती है वो कट करके डाल दी है। थोड़ा सा डाला है हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद में ये जो पोहा है ना, पेपर पोहा,
वो डाल देना है और थोड़ा सा मिक्स कर लेना है सबको अच्छे से, हल्दी वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें आप ब्लैक सॉल्ट डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं। तो अब वो आपकी चॉइस है, मैंने बस नॉर्मल सॉल्ट ही ऐड किया। और इतने अच्छे से पोहे बने थे ना, ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, एकदम क्विक वाला, हेल्दी और बहुत इजी बनने वाला स्नैक्स है। मुझे काफ़ी पसंद आया, मैं बहुत बार अपनी मम्मी को देखती थी ये बनाते हुए और बहुत टेस्टी भी लगता है मुझे। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये बनाऊं बनाऊं, बट बना नहीं पा रही थी और फाइनली आज मैंने बनाया तो बहुत ही टेस्टी लगा मुझे। और ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, पूरे बारीक हो जा रहे हैं। तो ये बन गए हैं। एक बार मैंने बना लिया है और दूसरे बार का रखा हुआ है, तो उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। और इसमें है ना पीनट भी फ्राई करके मैं ऐड कर दूँगी। और चाहे तो आप इसमें बूंदी वगैरह जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं, चना की दाल आप चाहे जितना चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ, बस पीनट ही फ्राई करके ऐड करूँगी। थोड़े से मेरे पास मिक्सचर रखे हुए हैं रेडीमेड जो मार्केट में मिलते हैं, तो वो ऐड कर दूँगी और बस ये बहुत अच्छा सा स्नैक्स रेडी हो जाएगा। तो आपने आवाज़ सुनी होगी कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत अच्छे आवाज़ आ रहे हैं, उतने ही टेस्टी भी बने थे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट डे पिक्स के जो पापा हैं वो अपना शूज़ स्लीपर वगैरह जितने भी उनके फुटवेयर गंदे हो गए थे वो साफ़ करने में लगे थे। और मैं तो ये वीडियो नहीं लेने वाली थी, बट पिक्स जिद करने लगी कि पापा का वीडियो लो मम्मा और अपने व्लॉग में ऐड करो, उन आपके व्लॉग में पापा का आना चाहिए ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पिक्स बोल रही है तो मैं कर लेती हूँ। तो फिर सूट किया इसलिए थोड़ा ऐड कर लिया है। और यहाँ पे आप वॉल को इग्नोर कीजिएगा, बारिश में ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। उसके बाद हम आ गए थे, शाम का टाइम है और शाम के टाइम में ना मेरे पास ये गेट्स का पैकेट बहुत दिनों से रखा था, होली के टाइम का लाई थी कि बनाऊंगी, बट घर चली गई थी तो नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेते हैं। तो ये गेट्स का पैकेट है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किचन में हूँ और मेरी बिटिया रानी ना आए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बनाने के लिए लगी मेरी बेटी आ गई और उसी ने पैकेट वगैरह खोलने लगी। यहाँ तक उसने ये भी कहा कि मम्मा मैं गूँथ देती हूँ ये आटा, ऐसा करके। तो मैंने कहा नहीं बेटा आपसे नहीं बनेगा, आप थोड़ी और बड़ी हो जाओ फिर करना, बस पैकेट खोल के डाल दो ऐसा। फिर उसने पैकेट खोला और डालने लगी। उसके बाद में गोले वगैरह भी, उसने बॉल्स वगैरह भी बनाने लगी थी, बट उससे बन नहीं रहा था। तो पूरा एक पैकेट मैंने यहाँ पे गेट्स का लिया है, और पूरा मिल्क से, नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क था उससे अच्छे से डो बना लिया है। और ये देखिए डो बन गया है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ छोटे छोटे से बॉल्स। तो इसमें तो 40 का दिया हुआ था, बट मैंने थोड़े बड़े बड़े बॉल बना दिए, तो मेरे 20 तक ही बॉल्स बने थे। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी भी बॉल्स बनाने में लगी हुई है, और ये देखिए फाइनली बन चुके हैं। 90-20 के आसपास ही बने थे मेरे गुलाब जामुन। और यहाँ पे मैं रखने लगी हूँ अभी चाशनी बनने के लिए। तो मैंने ना 1 गिलास वाटर लिया है, उसमें ना 1.5 कटोरी, आप जो कटोरी देख रहे हैं ना उसमें ही चीनी ली है। और चीनी लेने के बाद में ना ये जो इलायची बच गई थी जो मैंने गुलाब जामुन में बीच बीच में डाले थे, तो वो थोड़ा सा चाशनी में ऐड कर दिया है। आप चाहे तो केसर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास रखे हुए थे, बट मैंने नहीं डाला। और उसके दूसरे साइड में ना मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो घी या ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं, बट घी से किसी भी स्वीट डिश का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे फिर मैं गुलाब जामुन फ्राई करने लगी थी, और ये देखिए गोल्डन ब्राउन
बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और एकदम कुरकुरे से थे। और यहाँ पे चाशनी भी बीच बीच में मैं चेक कर ले रही हूँ, तो चाशनी भी अब लगभग हो गई है। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन को डाल दूँगी, इससे ना बहुत अच्छे से भीग जाते हैं। अच्छा, जैसे ही गुलाब जामुन मैंने चाशनी में डाले ना, पिक्स ने एकदम खाने की डिमांड करने लगी और उसे तुरंत ही चाहिए था। तो एकदम गर्मा गर्म से एक पीस मैंने उसे निकाल के दिया और ये देखिए टेक्सचर इतने सॉफ्ट से बने थे, बहुत अच्छे बने थे। फिर हस्बैंड ने देखा तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी एक पीस निकाल लो, हम दोनों भी अभी गर्मा